गिरिधर नागर संत मीराबाई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करैय कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोग लाज खोई। असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला, पर्वत उठाने वाला। गोपाल गाय के पालक भगवान श्री कृष्ण, इनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है, ऐसे संत मीराबाई कहती है। जाके मतलब जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभित है। सोई मतलब वही मेरे पति है, ऐसे यह मीराबाई का कहना है। संत मीराबाई आगे कहती है कि छाड़ी मतलब छोड़ दी है मैंने कुल, मेरे वंश मेरे घराने की कहानी मतलब मर्यादा। मतलब संत मीराबाई का कहना है कि उन्होंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, सब बंधन त्याग दिए हैं। कहा करैये कोई मतलब उसे कोई कुछ कह दे, वह अब कुल के बंधन मर्यादाओं की तरफ ध्यान देने वाली नहीं है। संतन ढीग मतलब संतों के साथ बैठ बैठकर उसने लोक लाज मतलब लोग क्या कहेंगे यह सोचना भी छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। उसने प्रेम की बेली मतलब बेल अपने आंसुओं से सिंची है, उसे बड़ा किया है। आगे संत मीराबाई कहती है कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम की यह बेला अब सभी जगह फैल गई है और उससे आनंद रूपी फल लगे हुए हैं। दूध की मथनी जो है, मथनी मतलब दही मथने का बर्तन, जिसमें दही जमा हुआ है, उस दही को मथाने से बड़े प्रेम से वह बिलोती है, जिससे संत मीराबाई कृष्ण के प्रेम के रूप में माखन निकालती है और बचा हुआ छाछ जो है वह शेष संसार के लिए छोड़ देती है। मतलब अधिकाधिक कृष्ण प्रेम वह पाने की कोशिश करती है। वह कहते हैं कि कृष्ण के भगत मतलब भक्तों को देखकर मैं राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ। मगर जगत का, संसार का व्यवहार देखकर वह रोने को आती है, उसे दुख होता है। वह इस गिरिधर लाल से मतलब श्री कृष्ण से विनती करती है कि वह इस संसार रूपी भवसागर से संत मीराबाई को मतलब उसकी दासी को पार लगाए। संत मीराबाई कहती है कि हरि बिनु कूण गति मेरी, तू मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो ही माय फेरी। बेर बेर पुकार कहो प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी। मीराबाई कहती है कि हरि मतलब श्री कृष्ण के बिना, कूण मतलब कहाँ, गति मतलब आश्रय, मतलब श्री कृष्ण के बिना इस मीरा का कोई नहीं है, दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। श्री कृष्ण ही उनके प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले हैं। मीराबाई कहती है कि मैं रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी हूँ। आदि से अंत तक, रात दिन तक निज मैं तुम्हारी सेवा में लगी रहूँगी। तुम्हारा ही नाव मतलब नाम जपती रहूँगी। वह कहती है कि मैं बेर बेर मतलब बार बार आपका पुकार मतलब श्री कृष्ण को वह पुकारती है। मीराबाई को लगता है यह संसार मतलब दुनिया
विकार से मतलब विभिन्न दोषों से विकारों से भरी हुई है। अच्छी बुरी बातों से भरा हुआ यह सागर है, समुद्र है। और इस अच्छी बुरी बातों से विकारों से दोषों से वह पूरी तरह से घिर चुकी है। उसे लगता है कि यह संसार रूपी सागर की जो नाव है, नौका है, वह फटी मतलब फूट गई है, टूट गई है, किसी भी समय डूबने के कगार पर है। और इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान शीघ्र ही इस नाव के पाल बांधो, नहीं तो यह संसार रूपी नाव समुद्र में डूब जाएगी। मतलब मैं इस संसार के मोह माया में फंस जाऊंगी। श्री कृष्ण से मीराबाई कहती है कि मैं विरहिणी मतलब विरहिणी, जिसे विरह हुआ है, वह निरंतर हमेशा आपकी बाट जोहती रही, मतलब आपके आने की प्रतीक्षा करती रही, इंतज़ार करती रही। आगे वह कहती है कि दासी मीरा हमेशा भगवान के नाम का रट लगाती है, स्मरण करती है, क्योंकि वह भगवान को शरण मतलब शरण आ गई है, कृष्ण की शरण आ गई है। संत मीराबाई कहती है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखवाच बाजे, अणहत की झनकार रे, बिन सूर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सीला संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। संत मीराबाई अपने मन को कहती है कि फागुन के महीने में होली खेलने का समय केवल 4 दिन मतलब अति अल्प होता है, और इसलिए तू अब जी भर के होली खेल, होली का त्यौहार मना। मीराबाई के कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन बहुत ही अल्प है, अस्थाई है, और इसलिए हमसे जितना हो सके हमें पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को शरण आना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण के प्रेम में रंगने के कारण संत मीराबाई को लगता है कि करताल पखवाज बज रहे हैं, और इन सब की अनहद मतलब जिसे सीमा नहीं है, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, झनकार सुनाई दे रही है। मीराबाई कहती है कि मेरा हृदय मेरा मन बिना सुर के राग के 36 मतलब श्रेष्ठ राग गावे मतलब गा रहा है। और इस आलाप के कारण, गाने के कारण मीराबाई के शरीर का रोम रोम श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गया है। अपने शील मतलब चरित्र और संतोष आनंद रूपी केसर का रंग घोलकर वह अपनी प्रिय होली खेल रही है। उसका प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मीराबाई आगे कहती है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीराबाई के कहने का मतलब है कि उड़ते हुए गुलाल ने सारा अंबर मतलब आसमान आकाश लाल किया है, लाल रंग से नहाया है। मैंने मेरे घट के पट मतलब हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इस सोच से अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। अंत में मीराबाई कहती है कि प्रभु गिरिधर नागर मतलब गिरि को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाने वाला श्री कृष्ण भगवान है, और मैंने अपना सर्वस्व उसके चरण कमलों पर न्योछावर कर दिया है, बलिहार कर दिया है।